एक भाजपा सरकार को हिलाने के लिए सारी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं। अरे भैया, इसमें गठबंधन की क्या बात है? अकेले आए मैदान में। गांव के लोगों के और भी मन में क्या है, धीरे धीरे चलते हैं। तो क्या किसी मुसलमान को वितरण नहीं किया गया है? नहीं हुआ तो है, सभी लोगों को कर रहे हैं। जी। तो सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। या मैं हूँ, एक मुझे ही मान लीजिए, और मुझे परास्त करने के लिए आप 4 लोग खड़े हैं। यहाँ पे आते हैं। अच्छा। ये भाई बाबू, नमस्ते। वैष्णो दरबार संत श्री कर्मयोगी आश्रम के सभा पर आप सभी लोगों को दिल से अभिनंदन करता है। बैठे आप। अच्छा चाचा जी, आप हमेशा से मुद्दा रहता है कि मंदिर जी। आप यहाँ पे हम जब आए तो हमें सबसे पहले ऐसे ऐसी मंदिरें दिखी, ऐसी मूर्तियां दिखी जो हमेशा से नहीं दिखती हैं। वस्तुतः यहाँ पे नवग्रह का मंदिर है जी, माँ वैष्णो देवी का है, तमाम ऐसी मूर्तियां हैं। 57 देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ के संत जी ने स्थापित किया है। अच्छा। जिनकी प्राण प्रतिष्ठा किया है। और यह भारतवर्ष का 1 नंबर का मंदिर है। यहाँ अयाचक व्रतधारी संत श्री राम प्रवेश कर्मयोगी जी ने किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया। अच्छा। जो कुछ भी मंदिर की गरिमा है, यहाँ 108 दिव्यांगों को हर छठवें महीना चैत्र रामनवमी में और कुआर के नवमी में यहाँ वस्त्र वितरण का काम किया जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं इस बार किस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि धीरे धीरे चुनाव आ रहा है, हर बार वही बात होती है कि मंदिर में इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, या हमारा घर हो या आपका घर हो, जो भी वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जो है, न भूतो न भविष्यते, न ऐसा सरकार इसके पहले आया और न इसके बाद आएगा। जो कुछ भी लोग हैं, चाहे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी या आदरणीय हमारे महंत जी आदित्यनाथ जी, जो लोग भी हैं, जो भी क्रियाकलाप देश के प्रति, प्रदेश के प्रति उन लोगों का चल रहा है, बड़ा ही प्रशंसनीय है। हमने तो कह दिया, ना भूतो न भविष्य। जी। अब रह गई बात मंदिर और मस्जिद की, तो कहाँ, यहाँ मंदिर और मस्जिद की तो कोई बात नहीं है। हम एक इंसान हैं, वो लोग भी एक इंसान हैं। अगर देखिए, गांव में राशन वितरण हो रहा है, तो क्या किसी मुसलमान को वितरण नहीं किया गया है? नहीं हुआ तो है, सभी लोगों को कर रहे हैं। तो सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो कुछ भी क्रियाकलाप उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं, बड़ा ही प्रशंसनीय है। हम लोग खुश हैं, मेरा गांव खुश है, पास पड़ोस खुश है। अभी सुबह में ही वार्ता हो रही थी कि वोट किसको दिया जाएगा। ये से वार्ता होने लगी। जी। इसके पहले मतलब एक पत्रकार महोदय हमारे घर पे आए थे, तो उन्होंने हमसे, कंपियरगंज के थे वो बाबू, तो उनसे मेरी वार्ता हुई। बोले कि चाचा, यहाँ पर जो है किसका मतलब ये है? हमने कहा भैया देखो, यहाँ पर तो बसपा का इस बार विजयी हुए थे बिना। कौन सा ये विधानसभा है? चिल्लू पर है ना? अच्छा, चिल्लू पर है। जी। तो बसपा क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले खुद आप देख रहे हैं कि विनय शंकर तिवारी जी सपा में आ गए हैं। जी। हाँ, ये भी मेरे सुनने में आया है। आज ही मैं सुना हूँ कि विनय शंकर त्रिपाठी जी जो हैं, वो सपा में आ गए। अब सोच लीजिए बाबू कि एक आदमी को, या मैं हूँ, एक मुझे ही मान लीजिए, और मुझे परास्त करने के लिए आप 4 लोग खड़े हैं। मुझे परास्त, एक भाजपा सरकार को हिलाने के लिए सारी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं। अरे भैया, इसमें गठबंधन की क्या बात है? अकेले आए मैदान में, समझ गए आप? अकेले आए मैदान में, मैं उतरूंगा तो अकेले उतरूंगा। तो लेकिन जब भी वोट बैंक की बात होती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की एवरेज जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ, खासकर उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं वो मायने रखता है। और जब आप मंत्रियों की लिस्ट देखेंगे तो सिर्फ एक मुसलमान उसमें। मंदिरों की बात तो हमने कर ली, मस्जिदों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं हम सिक्योर नहीं हैं। जब भी हम किसी मुसलमान से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हम कहीं के नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसे नहीं हो रहा है?
अगर एक भूमिहार भाई को या ब्राह्मण भाई को या हरिजन भाई को अगर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो रही है तो क्या उस मुसलमान भाई को मेरे सामने खड़ा करिए, वो मुझे बता दे कि ये लाभ मुझे नहीं भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार से नहीं प्राप्त हुआ है। आजान ये लोग चिल्ला करके बोलते हैं कहाँ प्रतिबंध लगाई है भारत सरकार ने या कहाँ प्रतिबंध लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप आजान न करिए, आप जलसा न करिए, आप मदरसा मत चलाइए, ऐसा कोई प्रतिबंध सरकार ने लगाया है? असम में तो लगा है ना सर जी, असम में तो लगा है, वहाँ पे देखिए बंद हो गए। ये बात उत्तर प्रदेश की चल रही है, रह गई बात असम की। तो असम में देखिए बीजेपी की सरकार है ना सर, वहाँ बीजेपी की सरकार है लेकिन बंद करवा दी, तो उसके पीछे भी कोई तथ्य छुपा होगा। ये नहीं, ऐसा नहीं कि वो घर जानी मर जानी चीज़ है उन लोगों ने बंद करवा दिया या कि कोई भी प्रशासनिक चीज़ लागू कर दिया कि आप मैदान में नहीं, आप मदरसा में नहीं जाओगे, आप नमाज नहीं पढ़ोगे, उसके पीछे भी कोई राज रहता है। अच्छा। और हर चीज़ देखिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या इस मंदिर का मैं एक मतलब सेपरेट पर्सन हूँ, मैं इस सारी मंदिर की व्यवस्था नहीं बताऊँगा। अभी एक व्यवस्था से आप परे हैं कि इस मंदिर में एक 108 फुट की लंबी गुफा है जिसमें आप अष्टमी के दिन घुसते हैं, हर अष्टमी को खुलता है और नवमी के दिन जा करके नौ दुर्गा में आप निकलते हैं, जो मनोकामना मन में होती है पूर्ण हो जाती है। वो 6 महीने में एक ही बार खुलता है। तो इस बार मनोकामना बीजेपी की जीत की होगी क्या सर? अरे बीजेपी की जीत की। अब माँ साक्षी है, मैं क्या कहूँ, जो कुछ कहेगी माँ कहेगी। अच्छा। और इस बार फिर ताज बांधना है जोगी जी को। अच्छा, फिर ताज बांधना है, तो धीरे फिर बांधना है, तो धीरे धीरे थोड़ा आगे करते हैं और धीरे धीरे बात भी करेंगे आपसे, मिलेंगे तो फिर बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा सा और बाहर भी बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी चकल्लस की पूरी टीम बहुत ही तेजी घुमावदार तरीके से गांव की तरफ बढ़ रही है। मंदिर की बात हो रही थी, जब मंदिर में चाचा जी ने साफ कह दिया कि दिल दिमाग और सब कुछ बीजेपी का यहाँ पे है। देखते हैं गांव के लोगों के और भी मन में क्या है, धीरे धीरे चलते हैं। मंदिर की बात हो रही थी, जब मंदिर में चाचा जी ने साफ कह दिया कि दिल दिमाग और सब कुछ बीजेपी का यहाँ पे है। देखते हैं गांव के लोगों के और भी मन में क्या है, धीरे धीरे चलते हैं।